अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें नौमौलूद बच्चे का इजाफा हुआ है आपकी फैमिली के अंदर। वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया, आप तक कैसे पहुंचा? ज़ैन वो एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 हो गए हैं। अच्छा। जी। वाह। डीपीओ कसूर हैं ईसा सुखेरा। तो ईसा ने वहाँ कोई बच्ची मिली किसी को, कुछ सड़क के किनारे छोड़ गया था, 1 दिन की बच्ची। अल्लाह, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे। अल्लाह। तो आटे के थैले में और ऊपर से खुला हुआ था ताकि शायद सांस आता रहे। तो वो ईसा ने मुझे कॉल की, तो उसने कहा कि सर इस तरह 1 दिन की बच्ची मिली है। और जब ये बात कसूर में, छोटा सा शहर है, तो फैली तो 5-6 फैमिलीज़ आ गई कि जी हमें दे दे। तो फिर मैंने अपने लेवल पे चेक कराया कि जिनका बैकग्राउंड क्या है, तो उनका वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना साउंड नहीं था। और फिर मुझे नहीं आइडिया कि वो 10 साल बाद इस बच्ची से क्या सलूक करेंगे। तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि वो बच्ची आप ले लें। हमारे पास 32 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारी सबसे जो छोटी बेटी है उसकी 3 साल एज है। तो जब मैंने बेगम से कहा कि जी इस तरह बच्ची हुई है, तो उन्होंने कहा फ़ौरन बुला लो। वाह। वो बड़ी बात बच्ची है। आ गई, 2 दिन बाद उसकी फिर कॉल आई, कहता सर एक बच्ची और मिल गई है। इस तरह की कसूर वाले लोगों को शायद पता लग गया कि आप बच्चे पाल रहे हैं। तो तो वो मैंने कहा, फैंक ही जा रहे हैं। वो उसने कहा जी यार मतलब। वो भी वो बच्ची भी हमारे घर आ गई। हम्म। फिर उसके कुछ 3-4 दिन बाद डीसीओ ननकाना ने मुझे कॉल की। अच्छा। उसने कहा कि सर 1 दिन का बच्चा मिला है। हाय। तो मेरे जहन में पहला ख्याल आपका आया, तो हम आपका। अब वो तीनों बच्चे हमारे ये जिस घर में आप बैठे हैं, ये हमारा ज़ाती घर है, वो तीनों बच्चे इस घर में रह रहे हैं। हमारी अल्लाह। जो बड़े से छोटी बेटी है वो बहुत मानूर लीला, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व है। है। तो उसको मैंने कहा कि महा बेटा, हमने जो नया घर डीएचए में लिया है उसमें मैंने नर्सरी बनवा दी है। तो इन बच्चियों को और इस बच्चे को आप उधर नर्सरी में शिफ्ट कर दो और एक एक मेड इनके साथ परमानेंट लगा दो। तो उसकी आंखों में लिटरली आंसू आ गए। उसने कहा बाबा फिर एक काम करे कि एक कमरा मेरा भी उधर ठीक करवा दे, तो मैं भी उधर शिफ्ट हो जाती हूँ। तो वो अब मैं। ये तीनों बच्चे हमारे घर पे रह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हमारे पास 223 बच्चे हैं, उसमें 20 क्रिश्चियन बच्चे भी हैं। अच्छा। हमने हमारे पास माइनॉरिटीज़ की एमपी आई, सोनिया बच्चे आशीष। बच्चे होते हैं, किसी उन्होंने मजहब से क्या ताल्लुक है, नहीं अभी उन्होंने तो वो सीधा बच्चे हैं ना। उन्होंने सीधा सवाल किया उनके डीआईजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ऑप्शन देता है कि क्रिश्चियन के घर पैदा होना है। तो वो पाकिस्तानी हैं, हमारे बच्चे हैं। तो हमने उनके लिए सेपरेट घर, हम इंसान पहले हैं। इंसान पहले, हमने उनके लिए एक सेपरेट घर, ताकि वो हमारे बच्चे देखें ना, शाम को कारी साहब आते हैं, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाते हैं। तो हमने उनके लिए घर सेपरेट रखा है कि ताकि हम ज़बरदस्ती उन पर रिलीजन इम्पोज ना करें। वाह। तो उनके लिए जिस तरह उनका पालू मैं है। चाहता हूँ कि मैं इनके लिए ये क्लैप करूँ कि ज़बरदस्ती। यार ये सोच बहुत अच्छी सोच है कि ज़बरदस्ती किसी को भी किसी मजहब की तरफ नहीं लाना नहीं आना चाहिए। चाहिए। जो जो देखिए ना, इस्लाम में जबर भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। अल्लाह ताला ने शऊर दिया है और हाँ। सबको शऊर दिए। आप, अल्लाह ताला कहता है कि जी आप इसको देखें, इसको समझें और अच्छा उससे। महबूब साहब, ये कसूर वाला जो बच्ची थी, उसके वालदैन किधर थे, क्या था? नहीं, वो नहीं पता चला। वो नहीं पता चला, ये किसी तीनों का नहीं पता चला। तीनों का ही नहीं पता चला। तीनों का नहीं पता। और ये जो बच्ची मिली थी, ये सड़क किनारे मिली थी। सड़क के किनारे थी। दूसरी बच्ची भी इसी तरह मिली, जो ननकाना से बच्चा अल्लाह मिला, अकबर। वो भी इसी तरह मिला। मैं मतलब कि अल्फाज नहीं है कि किस तरह हम बच्चों को पैदा करते हैं, एक जान को ऐसे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। और यकीन करें, मैं ये सवाल आगे जाके आपसे स्पिरिचुअली करूँगा कि इससे अल्लाह ताला की तरफ से आपको क्या नवाजा गया, वो करूँगा। लेकिन अभी इसमें एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है? 40,000 पर मंथ। 40,000 रुपये एक बच्चे के ऊपर माशाल्लाह खर्चा आ रहा है। आपकी तनख्वाह कितनी है? मुझे इस हल्फन नहीं मालूम मेरी तनख्वाह कितनी है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल मामलात से फ्रॉम डे वन, और शादी को माशाल्लाह 23 साल हो गए वो हैं। तो बीवियाँ देखती हैं। वो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, मेरी तनख्वाह कितनी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो बेगम साहबा का डिपार्टमेंट। आप बता दें। जी, तनख्वाह तो मेरे ख़्याल है कोई 4.5 लाख 5 लाख के दरमियान है इनकी। उससे इतना खूबसूरत घर, और फिर ये जब फाउंडेशन बनाने का ख्याल आया तब तो फंड रेजिंग नहीं थी ना, तब कैसे मैनेज किया? या सिर्फ डीआईजी थे तो आपने ऐसे नहीं फ़ोन किया 2 पेटी भेज दे भाईजान, नहीं मैं पूरे पंजाब पुलिस से बात कर रहा नहीं हूँ? नहीं या कभी उस डॉन को कर दिया कि भैया आपका वो मैं खारिज करवाता हूँ नहीं। एफआईआर? देखिए देखिए, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है। इस फाउंडेशन का भी एक बैकग्राउंड है। अच्छा। उनके ज़माने में 300-350 का लंगर जाता था बगैर एक दिन नागे के। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से 800 बंदे का डेली लंगर जाता है। देर आर 70 फैमिलीज
जिनको हम मंथली राशन दे रहे हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 64 अच्छा, वो बच्चों के अलावा काम अभी आपके नहीं, चल रहे हैं? वो हम ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, 2009 से कर रहे थे। अच्छा। देयर आर 64 इंडिविजुअल्स जिनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे, 10,000, 15,000, 20,000। कुछ डिजर्विंग बुजुर्ग हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कुछ इस तरह का। ये हम कर रहे थे जो हमारी पर्सनल इनकम आती है। और जो आपका था ना कि जी मैंने फ़ोन किया और इस तरह नहीं होता। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट ना बड़ा सेंसिटिव किस्म का महकमा है। अब जस्ट ऐसे और जो पुलिस ऑफिसर की रेपुटेशन होती है ना, हम एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट होते हैं ना, तो आपकी उस दफ्तर में ज्वाइन करने से पहले आपकी रेपुटेशन पहुंची होती है, ठीक है। तो आई एम पुटिंग ऑन 24 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो लोगों को बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मैं एक कप चाय का भी रवादार हूँ। तो इसीलिए जब हमने ये फाउंडेशन शुरू की, देखिए हम दोनों जब जहाँ भी जाते आप हैं, खुद एएसपी रह चुके हैं चिश्तिया के अंदर, आपकी पहली पोस्टिंग चिश्तिया, वो इलाका जो ज़िम्मेदारा के हवाले से बड़ा मशहूर है और मैं उस इलाके को बड़े अच्छे अंदाज से जानता हूँ। जब भी कोई डीपीओ या एएसपी नया आता है तो उसके आने से पहले उसके रूम में पैकेट्स पड़े होते हैं कि ये हमारी तरफ से सलामी है या हमारी तरफ से सलामी है। आपको सलामियाँ इकट्ठी हुई थी? सही बताना है, झूठ नहीं बोलना। मैंने तहसील नाज़म के अकाउंटेंट पे पर्चा दे दिया था। अच्छा। वहाँ पे चिश्तिया शुगर मिल का मुशर्रफ साहब का दौर था। चिश्तिया शुगर मिल का जो जीएम था वो एक रिटायर्ड कर्नल था, उसे मैंने हवालात में बंद कर दिया था, ठीक है। तो मैं तो इस किस्म का एएसपी था। वो लोग बड़े किसान को गंदम दे रहा था और चावल भी ले रहा था, उनको पैसे भी दे। छोटा किसान रोज़ मेरे दफ्तर 200-300 बंदे आ जाते थे कि जी हमें ये शुगर मिल वाले जो हैं ये हमें पैसे नहीं दे रहे और हमारा पैसा नीचे लगा के बैठे हैं। वहाँ एसी साहब थे, हाफिज़ साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे, पीसीएस ऑफिसर थे। मैं उनके ऑफिस पर चल के गया, मैंने कहा हाफिज़ साहब ये गरीब लोग हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप मेरा थोड़ा सा साथ नहीं देंगे? वो कहते हैं आप नफरी लेके आए, मैं मिल अभी सील करता हूँ। हमने शुगर एक्ट के तहत उन पर पर्चा दिया। उनका सलमान खान थे आप चिश्तिया की? चिश्तिया तो हमने उन कर्नल साहब को हवालात में बंद किया। उसके नतीजे में मुझे कर्नल साहब उसके नतीजे में चूँकि फौजी हुकूमत थी, गवर्नर साहब भी फौजी थे, तो उसके नतीजे में मुझे पंजाब से निकाल दिया गया। तो मुझे कोई अफसोस नहीं उस बात पर। अच्छा चलें, ये तो एक सर्विस की बात अलग करते हैं। अभी मैडम माशाल्लाह आप जिस एम को लेके निकली हुई हैं, एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि दूसरों के बच्चों को पालना। मतलब आप तो आपके अपने ही हैं, मतलब और बच्चे अपने बच्चों के अलावा, तो ये बड़ा मुश्किल है एक पंजाबी खातून के लिए स्पेशली, बल्कि पंजाबी भी नहीं दुनिया की हर खातून के लिए। आपने फिर भी 200 से ज़्यादा बच्चे पाले हुए हैं, आपने पुश किया, आपके वालिद साहब भी, ये नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती हैं। कैसे, मतलब ये फाउंडेशन का ख्याल कैसे है? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं नहीं पाल रही इन बच्चों को, अल्लाह की ज़ात है जो पाल रही है। अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया और जब उस ज़ात ने मुझे वसीला बनाया है ना, तो फिर उसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगा दिया और उसने मेरे दिल को इतना वसी कर दिया कि मैं हर माँ, देखें उसके अपने चाहे एक बच्चा होता है या 12 बच्चे होते हैं। पुराने ज़माने में हमारे होते थे ना गाँव में 12 बच्चे भी थे, तो कभी किसी माँ का ये ऐसा नहीं होता था कि एक बच्चा है तो उसे ज़्यादा प्यार है, उसके 12 बच्चों का डिवाइडेड प्यार एक जितना होता था। तो इसी तरह जब अल्लाह ने ये फीलिंग मेरे दिल में डाली और मैंने इनमें से हर एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह ऑन किया, तो माँ का तो लफ्ज़ ही इस जज्बे से भरा हुआ है ना। जब खुद को माँ कह दिया और अल्लाह के हुक्म पे कह दिया, तो फिर प्यार तो सबके लिए बराबर हो गया।